हफ्ते जब बाजार खुलेगा तो आपको किस तरह की तैयारी करनी है, इस हफ्ते को पूरा एनालिसिस भी करेंगे और फिर हम जानेंगे कि अगले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिन पर कि आपको नजर रखनी है। निफ्टी इस पूरे हफ्ते अगर देखें तो करीब 0.5% का रिटर्न दिखा। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स सपाट रहे और बैंक निफ्टी में भी सपाट ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया इस पूरे हफ्ते। सेक्टरल गेनर को अगर देखें तो ये हफ्ता था आईटी स्टॉक्स का। एक के बाद एक दिग्गज कंपनियों के नतीजे भी आए। बिग फोर के नतीजे आए हैं और इसमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे कंपनियों के नंबर्स आए और हमने देखा उसके चलते यहाँ पर एक्शन रहा और निफ्टी आईटी अगर देखेंगे तो 3.5% की मजबूती के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई। उसके बाद दूसरा नंबर था मेटल का। मेटल शेयरों में भी काफ़ी शानदार तेजी रही, करीब 2.5% इंडेक्स चला। उसके बाद ऑटो, मीडिया, बैंक, एनर्जी, फार्मा, पीएसयू लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स पॉजिटिव ही क्लोज हुए इस पूरे हफ्ते। एक लेकिन एफएमसीजी लगाड़ रहा, यहाँ पर दबाव था और 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब आते हैं निफ्टी स्टॉक्स पर, तो टॉप निफ्टी गेनर्स था ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स। यहाँ पर हमने देखा कि करीब 7.5% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली इस स्टॉक में। उसके बाद मेटल शेयरों का नंबर है हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये करीब 5% से ज़्यादा चले और टीसीएस और एमएनएम में भी हमने देखा कि 5% की मजबूती दिखी इस पूरे हफ्ते। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो टाइटन था सबसे बड़ा लगाड़, यहाँ पर 5% की वीकनेस थी। उसके बाद भारती एयरटेल, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक ये कमजोर हुए। भारती एयरटेल यहाँ पर कुछ जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आने के बाद हमने देखा कि टेलीकॉम शेयरों में भारी दबाव था और भारती एयरटेल पर भी उसका असर दिखा। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस और बजाज फिनसर्व में भी कमजोरी इस पूरे हफ्ते भी जारी रही। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर, तो ये हफ्ता था मैक्स फाइनेंशियल के नाम। मिड कैप स्पेस में 7.5% की मजबूती देखने को मिली है। कंपनी की तरफ से अच्छे अपडेट भी आए और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी, जिसके चलते हमने मैक्स फाइनेंशियल में तेजी देखी। ऑयल इंडिया 7% ऊपर, एल&टी फाइनेंस करीब 6% ऊपर, नवीन फ्लोराइड और हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में 5 से 6% की मजबूती देखने को मिली है। मिड कैप लूजर्स पर नजर डालें तो वरुण बेवरेजेस है टॉप लूजर, जिसमें कि 13% की गिरावट दिखी इस पूरे हफ्ते। गुजरात गैस ने करीब 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया और उसके बाद वोडाफोन आइडिया, मदरसन सुमी और प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसे स्टॉक्स थे जो कि करीब 5 से 6% के नेगेटिव रिटर्न इस पूरे हफ्ते देखने को मिले। तो ये था मार्केट का एक पूरा रैप इस हफ्ते का। लेकिन अब अगले हफ्ते किस तरह की तैयारी करनी चाहिए मार्केट के लिए, कहां पर आपको नजर रखनी है, ये सब समझ लेते हैं। बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एचओआर देवर्ष वकील। देवर्ष, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। ये पूरा हफ्ता तो हमने देखा काफी सपाट रहा, बट आखिरी 2 दिन रिकवरी काफ़ी अच्छी आई भारतीय बाजारों में और 18,000 के लेवल को कहीं ना कहीं हमने टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके पार नहीं निकल पाए। अब अगले हफ्ते के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? क्या 18,000 के लेवल को हम पार कर पाएंगे, उसके ऊपर मजबूती से खड़े हो पाएंगे, या फिर ऐसे ही दायरे में कारोबार करेगा बाजार? आपका व्यू क्या है? हम पिछले कई हफ्तों से एक दायरे में थे, जैसे आपने बताया, और हमें लगता है कि ये जो 17,700 के आसपास मार्केट में सपोर्ट है, वो सपोर्ट को लेके अभी एक अच्छा बाइंग दिख रहा है। अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते मेन तो मंडे यूएस मार्केट क्लोज है, क्योंकि वहां पे वो मार्टिन लूथर किंग डे को सेलिब्रेट करेंगे। और अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट है जो वेडनेसडे है। वेडनेसडे बैंक ऑफ जापान की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, वहां से वो अनाउंसमेंट आ सकती है कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी, जो रिसेंटली उनकी जो ट्रेजरीज थी, उसकी लिमिट 0.25 से 0.5 की थी, यहाँ से क्या वो बढ़ाएंगे या वहीं पे उसको स्थायी रखेंगे। तो वो एक बुधवार को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आ सकता है। मार्केट के बाकी सेक्टर्स की बात करें तो हमने देखा है कि पिछले कई हफ्ते से भारतीय बाजार बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। जैसे अभी देखें तो ये हफ्ते हम करीबन 0.8% एक या करीबन 1% के आसपास बढ़त आई है, जबकि बाकी सब मार्केट में देखें, जैसे नास्डैक था तो वो 4% ऊपर है, डैक्स और हैंगसेंग जैसे मार्केट 3.5% से ज्यादा ऊपर है। तो हमारे मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि हमने 2022 के साल में बहुत आउट परफॉर्म किया था, तो काफी पैसा विदेशी इन्वेस्टर्स का बाहर निकला था। पर अब हमें लगता है कि जो अर्निंग्स आए हैं, जो अर्निंग्स
आईटी कंपनीज के आए हैं वो बहुत काफ़ी बेहतरीन है। वो जो एक्सपेक्टेशंस थे उस पे खरे उतरे हैं और यहाँ से अर्निंग्स के ग्रोथ के कारण वापस फ्लो शुरू होगा। तो अगला हफ्ता एक पॉजिटिव हफ्ता रहने की उम्मीद है। रिजल्ट्स हैं, अभी आज विप्रो के रिजल्ट्स हैं और बाकी कई दिग्गज कंपनियाँ जो क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाएँगी, उसके रिजल्ट के अनुसार मूवमेंट आएगी, पर ओवरऑल हमें लगता है कि एक पॉजिटिव हफ्ता नेक्स्ट वीक रहना चाहिए। तो अगला हफ्ता पॉजिटिव रह सकता है। काफ़ी सारे अब अर्निंग सीजन की शुरुआत पूरी तरीके से हो चुकी है। आईटी कंपनियों के नतीजे आ ही चुके हैं जो कि पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं और अब अगले हफ्ते जितने भी अर्निंग्स आएंगे उस पर बाजार की नज़र रहेगी और उस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा।